हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग स्टूडेंट। टुडे वी विल डिस्कस द पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स। पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड मीन्स चार्ज एक साइड क्या होगा, ज़्यादा होगा, एक साइड नेगेटिव चार्ज कम होगा। तो पोलैरिटी आती किस वजह से, इफ़ दो एटम बॉन्डेड है, कोवलेंटली बॉन्डेड, और इफ़ उन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है बीच में रहेंगे, यहाँ कोई भी पोलैरिटी नहीं जनरेट होगी। बट इफ़ ये बॉन्ड जो है कोवलेंट बॉन्ड वो हेटेरो एटम्स के बीच में जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या है, डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो क्लोरीन ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे। ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन के ज़्यादा क्लोजर हो गए कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो हमको ऐसा लगेगा कि क्लोरीन का चार्ज कैसे है, नेगेटिव है, एंड हाइड्रोजन का चार्ज कैसे है, पॉजिटिव। इस चीज़ को हम बोलते हैं पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। ठीक है, और पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड को डिनोट करने के लिए हमारे पास एक टर्म है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट को हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, बातों को समझिए बच्चों कि जो डाइपोल क्या है, डाइपोल, डाई मतलब दो, पोल मतलब चार्जेस। टू चार्जेस इफ स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाइपोल। टू चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस इज नोन एज डाइपोल। तो हम बात करें इसके डाइपोल की मूवमेंट की। ठीक है, डाइपोल मूवमेंट फर्स्ट थिंग एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, वेक्टर मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और इसकी डायरेक्शन भी होगी। डाइपोल का मैग्नीट्यूड इक्वल टू होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। ठीक है, यहाँ पे जितना भी चार्ज होगा और उनके बीच में जो भी डिस्टेंस है, सपोज चार्ज क्यू है हमारा एंड डिस्टेंस डी है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल टू क्यू इंटू दी चार्ज इंटू डिस्टेंस। बात समझे, ये तो हो गई हमारे मैग्नीट्यूड। और हमने बोला ये क्या है, हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर का क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है एंड डायरेक्शन भी होता है। तो याद रखना है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम क्रॉस एरो से, जिसमें एरो कौन सी साइड होता है, नेगेटिव साइड, और क्रॉस किस साइड होता है, पॉजिटिव साइड। एरो किस साइड होते हैं, नेगेटिव साइड, और क्रॉस किस साइड होता है, पॉजिटिव साइड। तो हम डेफिनेशन लिख देते हैं, इट इज इक्वल टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन दैम। ये क्या है, चार्ज और उनके बीच के सेपरेशन का मल्टीप्लिकेशन है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉस्ड एरो, वेयर एरो टुवार्ड्स नेगेटिव एंड क्रॉस टुवार्ड्स पॉजिटिव। ठीक है, जिसमें एरो नेगेटिव की साइड होता है और क्रॉस किस साइड होता है, पॉजिटिव साइड है। तो हमने क्या देख लिया, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड देख लिया। बट इफ बॉन्ड पोलर है तो हमारा मॉलिक्यूल जरूरी नहीं है पोलर हो। ठीक है, इफ बॉन्ड पोलर है तो कोई जरूरी नहीं है हमारा मॉलिक्यूल पोलर हो। इफ वी टेक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल वी टेक BeCl2। ठीक है, तो बेरिलियम के आउटर में बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड कर दिया, मतलब यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितने हैं बच्चों, 2 है, लोन पेयर 0 है। ठीक है, बॉन्ड पेयर 2 है और लोन पेयर कितना है, 0 है। तो आप बात को समझे, ये हमारा बेरिलियम, इसकी शेप ऐसी है कि लीनियर, 2 पेयर लोन पेयर, सॉरी 2 बॉन्ड पेयर एंड 0 लोन पेयर में शेप हमारी आती थी लीनियर। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, सेम यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। तो यहाँ के जो डाइपोल की डायरेक्शन होगा किस डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ है, नेगेटिव यहाँ है, तो इस डाइपोल की डायरेक्शन इधर होगी। ये दोनों
ये भी म्यू, ये भी म्यू। क्यों? क्योंकि सेम एटम्स के बीच में ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। इफ इनका हम वेक्टर सम करेंगे, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो इनका नेट डाइपोल मोमेंट कितना आएगा बच्चों, नेट डाइपोल मोमेंट इसका 0 आएगा। मतलब ये क्या है, ये नॉन पोलर है, ठीक है, क्योंकि नॉन पोलर बॉन्ड में डाइपोल मोमेंट कितना था, 0 था। तो मॉलिक्यूल के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट है। इफ डाइपोल मोमेंट 0 है मतलब वो चीज़ क्या है, नॉन पोलर है। और इफ डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है तो वो क्या है, पोलर है, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। हाँ तो बच्चों हम एग्जांपल ले रहे हैं BCl3 का ना। बोरोन के आउटर में बच्चों आपको पता है 3 इलेक्ट्रॉन से 3 बॉन्ड बना चुका है। बोरोन मीन्स बॉन्ड पेयर 3 है एंड तीनों बॉन्ड बनाने में इलेक्ट्रॉन बिजी है, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं, मीन्स लोन पेयर 0 है। 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर में हमारी शेप होती थी ट्राइगोनल प्लेनर। यहाँ एक Cl, यहाँ एक Cl, एक Cl यहाँ, और यहाँ हर जगह एंगल कितना है बच्चों, 120 डिग्री। तो आपको पता है यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, सेम यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव एंड यहाँ नेगेटिव, ठीक है। तो आप इस डाइपोल को देखोगे तो इसका डाइपोल ऊपर के यहाँ डायरेक्शन, इस डायरेक्शन, इसका डाइपोल इस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन। तो एक डाइपोल हमारा इस डायरेक्शन में, एक डाइपोल इस डायरेक्शन में, इनके बीच में एंगल 120 डिग्री है। और एक डाइपोल इस डायरेक्शन में है और इनके बीच में भी एंगल क्या है, 120। तो ये तीनों डाइपोल सेम है। मैं इसको सपोज कर लेता हूँ म्यू, ये भी मेरे लिए म्यू और ये भी मेरे लिए म्यू। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में एडिशन का फॉर्मूला अपने सर ने लिखा है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला। इफ मैं इन दोनों का वेक्टर सम करूँ, पहले रिजल्टेंट का फॉर्मूला सर ने लिखा होगा, फिजिक्स सर ने, R = a² + b² - 2ab cos थीटा। ओके, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, सॉरी, +2ab cos थीटा। ए कितना हो जाएगा, ए की जगह में हम क्या पुट करेंगे, म्यू, तो μ² प्लस बी भी हमारा क्या है, सेम क्वांटिटी है, μ² प्लस 2a म्यू, बी भी म्यू, μ*μ² cos थीटा। एंगल कितने बच्चों, 120, cos 120, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, μ² प्लस μ² प्लस 2μ² cos 120। इसकी वैल्यू आप या तो डायरेक्ट याद होगी तो अच्छी बात है, नहीं तो सोल्व कर लीजिए। cos 120 किसके इक्वल होगा बच्चों, इसको ऐसे लिख सकते हैं, cos 90 + 30, ठीक है, cos 90 + 30। cos जब भी 90 ऐड होता है तो मतलब cos चेंज हो जाता है किसमें, साइन में, तो इसको लिख सकते हैं sin 30। बट cos 120 आपको याद होगा ASTC ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में ओनली साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होता है। मतलब कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है, यहाँ क्या आएगा, माइनस आएगा। तो ये हो गया -sin 30, और sin 30 की वैल्यू आपको याद होगी बच्चों ना, कितना था, 1/2, तो ये हो गया -12 इंटू -12। तो आप इसको सोल्व कर लेंगे, 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा -μ², से -μ² कैंसिल, ये हो गया सिंपल μ²। तो आपने देखा रिजल्टेंट कितना आ गया बच्चों, म्यू आ गया। मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट म्यू है और दोनों की वैल्यू सेम है, तो एकदम बीच में आएगा। तो इधर हमारा म्यू था और इन दोनों का रिजल्टेंट भी क्या आया है, म्यू आया है। आप याद भी कर सकते हैं, फिजिक्स में सर ने आपको याद कराया होगा, इफ 2 वेक्टर सेम है, ए एंड ए है, और उनका एंगल 120 है, तो जो रिजल्टेंट होगा वो भी क्या होगा, ए ही होगा, ठीक है। तो ये म्यू एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। यहाँ भी नेट डाइपोल मोमेंट कितना आने वाला है, 0 आने वाला है। नेट डाइपोल मोमेंट 0 का मतलब ये चीज़ कैसी है, ये चीज़ नॉन पोलर है, ठीक है। एक तो ये तरीका है कि आप पूरा वेक्टर लगाइए, उसको सोल्व करिए, ठीक है। नहीं तो हम एक ट्रिक सिखाएंगे जिससे आप देखते ही बता देंगे मॉलिक्यूल को कि वो पोलर है या नॉन पोलर है। हाँ तो बच्चों हम हमारी ट्रिक डिस्कस कर लेते हैं ना, कि कैसे पता चलेगा कोई भी चीज़ नॉन पोलर है या पोलर है। फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं नॉन पोलर को। सिंपल सी ट्रिक है, नॉन पोलर कंपाउंड्स की कंडीशन है, क्या कंडीशन, सेम सराउंडिंग विद नो लोन पेयर। इफ लोन पेयर नहीं है और सराउंडिंग सेम है तो वो चीज़ नॉन पोलर होगा। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, सेम सराउंडिंग विद
नो लोन पेयर, दोनों कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए। लोन पेयर भी आपका नहीं होना चाहिए और सराउंडिंग कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल इफ हम CH4 ले तो देखिए कार्बन के चारों तरफ क्या है, हाइड्रोजन ही है ओनली, सराउंडिंग सेम हो गई। कार्बन के आउटर में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 बॉन्ड बना चुके हैं, मतलब बॉन्ड पेयर कितने हैं इसमें, 4 है, और लोन पेयर कितना है इसमें, 4 इलेक्ट्रॉन थे वैलेंस सेल में कार्बन के, 4 बॉन्ड बना लिया, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 है। तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, सेम सराउंडिंग है, 0 लोन पेयर है, तो ये क्या है हमारा नॉन पोलर। ठीक है, अब आपको पता भी होगा नॉन पोलर के लिए म्यू कितना था बच्चों, नॉन पोलर के लिए म्यू नेट 0 था, तो इसके लिए भी म्यू नेट आप देखोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, और एग्जांपल ले लीजिए। ठीक है, PCl5, फॉस्फोरस के आउटर में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और पांचों ने बॉन्ड बना लिया, मीन्स बॉन्ड पेयर 5 है और लोन पेयर कोई बचा ही नहीं, लोन पेयर 0 है। और सराउंडिंग क्या है बच्चों, सराउंडिंग सेम है, चारों तरफ Cl ही Cl है। ठीक है, तो ये भी, इसका भी म्यू नेट कितना आएगा, 0 आएगा। ये भी कैसा है हमारा नॉन पोलर है। ठीक है, अब दूसरी बात डिस्कस कर लेते हैं पोलर की। पोलर का क्या होता है, म्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है, म्यू नेट जो होता है नॉट इक्वल टू 0 होता है पोलर के अंदर, और जब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा तो वो क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, NH3, नाइट्रोजन के आउटर में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बॉन्ड कितने बनाए, 3, मीन्स बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 3 हो गए। 5 में से 3 बॉन्ड बनाने में बिजी, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब पेयर कितना फ्री है बच्चों, लोन पेयर 1। तो आप देख रहे हैं यहाँ लोन पेयर आ गया, मतलब ये क्या है, ये पोलर है, क्योंकि हमने बोला था नॉन पोलर में लोन पेयर नहीं आता है। और देखिए CHCl3 किसका फॉर्मूला है बच्चों, ये है क्लोरोफॉर्म। आप देख के बता सकते हैं कि कार्बन के 3 साइड तो क्लोरीन होगा और एक साइड क्या है, हाइड्रोजन है, सराउंडिंग सेम नहीं है, तो ये भी क्या है, ये भी हमारा पोलर है। इसका भी म्यू नेट नॉट इक्वल टू 0 आएगा। और लास्ट एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं बच्चों, उसके आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। अच्छा हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे हमने बताया ना कि डाइपोल की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, तो कभी कभी क्या होता है किसी एटम के ऊपर लोन पेयर आ जाता है, तो आपको ध्यान क्या रखना है, लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन, तो इसमें डाइपोल की डायरेक्शन किस टाइप होगी, लोन पेयर की डायरेक्शन। तो इफ़ मैं कंपेयर करना चाहूँ मेरा NH3 एंड NF3 के म्यू को, कि किसका म्यू ज़्यादा है किसका म्यू कम है, तो मेरे देखो फर्स्ट तो शेप सेम आने वाली है, कि नाइट्रोजन के आउटर में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 बॉन्ड बनाए, मतलब यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितना है, 3 है, और 2 इलेक्ट्रॉन फ्री मतलब लोन पेयर 1 है, यहाँ भी बॉन्ड पेयर 3 है एंड लोन पेयर 1 है। हमने VSEPR थ्योरी में आपको सिखाया था कि शेप कैसे बनाते हैं, 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर में शेप आएगी पिरामिडल ना, कैसे, ये नाइट्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, और एक ऊपर में क्या आएगा, लोन पेयर आएगा। सेम यहाँ पे, यहाँ F, यहाँ F, यहाँ F, और यहाँ क्या आएगा, लोन पेयर आएगा। अब बात करते हैं डाइपोल की डायरेक्शन की, इसके लिए ऊपर होगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, नाइट्रोजन के, नाइट्रोजन पे नेगेटिव आएगा तो इसका डाइपोल इस डायरेक्शन में, इसका ऊपर, इसका इधर। इसकी बात करते हैं डाइपोल में, तो क्या होगा, ऊपर की साइड। नाइट्रोजन और फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, फ्लोरीन की, तो इसका डाइपोल किस डायरेक्शन में आएगा, नीचे, क्योंकि फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इसका भी नीचे। तो यहाँ देखो, एक डाइपोल ऊपर, 3 नीचे, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, जबकि यहाँ सब के सब क्या है, ऊपर है, ये सारे ऐड होने वाला है, यहाँ कुछ भी कैंसिल नहीं होगा। तो मतलब कंक्लूजन क्या निकला, NH3 का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा किससे, NF3 से। क्यों, क्योंकि NF3 में कुछ ऊपर है, कुछ नीचे है, कुछ कैंसिल आउट होगा। ठीक है, तो मतलब क्या है, NH3 मोर पोलर है तो दोनों ही पोलर, बट इन दोनों में मोर पोलर पूछे तो कौन है, NH3। अब ये थ्योरी हमने पढ़ी क्यों, क्योंकि हमने एक थ्योरी पढ़ी थी फैजान रूल ना, और हमने सीखा था कि फैजान के अकॉर्डिंग कोई भी बॉन्ड प्योर आयनिक नहीं है, उसमें कुछ कोवलेंट कैरेक्टर होते हैं। सेम हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि कोई भी बॉन्ड कोवलेंट नहीं होता है प्योर
आप देख रहे हैं कि जब भी हम कोवलेंट बॉन्ड डिस्कस कर रहे थे हम बोल रहे थे इलेक्ट्रॉन शेयर रहने चाहिए, बीच में रहना चाहिए, बट अभी देख रहे हैं क्लोरीन अट्रैक्ट कर ले रहा है। तो यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ आयनिक करेक्टर आ रहा है, ठीक है। तो हम ये बोल रहे हैं कि कोवलेंट बॉन्ड में भी क्या होते हैं, आयनिक करेक्टर होते हैं, ठीक है। रीजन क्या है, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, ठीक है। तो बच्चों बस आज के लिए बस इतना है। Please subscribe the channel and press the bell icon for more updates.